हमारा अगला चैप्टर है वो है वॉइस है। तो वॉइस वॉइस को हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर ही कोई काम होता है वॉइस कहलाता है। मतलब इस वॉइस एक वर्ब का ऐसा फॉर्म है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कर्ता कोई काम को कर रहा है या कर्ता पर ही कोई काम होता है। जैसे जॉन राइट्स अ लेटर, इस वाक्य में पता चलता है कि कर्ता सब्जेक्ट जॉन कोई काम करता है। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अ लेटर इज रिटेन बाय जॉन, अ लेटर इज रिटेन बाय जॉन। इस वाक्य से पता चलता है कि सब्जेक्ट एक लेटर पर ही काम होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर जो ए लेटर है इस पर ही कोई काम होता है। तो यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं क्या कि सब्जेक्ट जो है वो डोर का काम कर रहा है, मतलब वो काम को कर रहा है। जबकि दूसरे वाले वाक्य में क्या होता है कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। काइंड ऑफ वॉइसेस देखते हैं। तो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वर्ब का वह रूप है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे ही हेल्प्ड मी, सी डिड ऑल द वर्क। पैसिव वॉइस वह रूप है जिसमें कर्म मतलब ऑब्जेक्ट जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है कि प्रधानता झलकती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। जैसे ए लेटर वाज पोस्टेड, द थीप वाज अरेस्टेड। तो इस सब में क्या है कि ये लेटर चीफ और लेटर इस सब की प्रधानता इसमें झलकती है। वॉइस का एक और प्रकार है जिसे मीट वॉइस या क्वेसी वॉइस कहा जाता है। इस वॉइस की खासियत यह है कि स्वरूप में यह एक्टिव है किंतु अर्थ में यह पैसिव होता है। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। तो ये क्या है, ये एक्टिव की तरह है, लेकिन इसका अर्थ अगर हम करते हैं तो ये पैसिव होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। फिर उसी तरह से वुड फील्स हार्ड, लकड़ी लकड़ी क्या है, लकड़ी हार्ड महसूस होता है। ये तो दिखने में ये हमारा क्या है, एक्टिव की तरह है, लेकिन जब इसका अर्थ करते हैं तो क्या होता है, वुड इज़ हार्ड व्हेन इट इज़ फेल्ट। वुड हार्ड लगता है जब इसे छुआ जाता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव में बने सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि वह सहायक क्रिया टू बी नहीं हो तो उपयुक्त सहायक क्रिया के अनुरूप टू बी का प्रयोग किया जाता है। टू बी के बाद भी3 का प्रयोग किया जाता है। पैसिव में बने ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। इस बाई प्लस ऑब्जेक्ट को बाई प्लस एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो शुद्ध रूप से ऑप्शनल है। तो अब हम इसका जैसे शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सीता इनवाइटेड मीरा। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो ध्यान देना है हमें। सीता इनवाइटेड मीरा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ सीता है, वर्ब है हमारा इनवाइटेड और ऑब्जेक्ट है हमारा मीरा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में कन्वर्ट करने पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए प्लस बी फॉर्म चाहिए, बी फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म और प्लस भी3 प्लस बाई प्लस एजेंट या बाई प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान हमें क्या देना है कि सीता इनवाइटेड मीरा। तो यहाँ पर जो है ना सीता सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन है, मीरा है। तो अब पैसिव में जो होगा ना वो मीरा सब्जेक्ट बनेगी। तो ये मीरा आ गई पहले, मीरा। अब हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए। बी फॉर्म में क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इनवाइटेड क्या है, भी2 के फॉर्म में है, तो इसके लिए क्या होगा, वाज वर्ब में से कोई आएगा। तो मीरा तो सिंगुलर है, तो मीरा के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो मीरा वाज। अब वर्ब क्या है, इनवाइटेड है, तो भी3 में इनवाइटेड ही रहेगा। तो मीरा वाज इनवाइटेड बाय, और सीता तो सीता बाय सीता। इसी तरह से है यहाँ पर, मोहन हैज़ मोहन हैज़ बीटन राधा। तो राधा पहले आएगा, तो राधा, और यहाँ पर हैज़ बिन है, तो राधा के अकॉर्डिंग हो जाएगा हैज़ बिन। अब उसके बाद विद राधा हैज़ बिन बिटेन। अब चूँकि देखो एक हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो हैज़ है ना, तो इसके लिए जब हम पैसिव में जाएंगे तो हैज़ के लिए हम बिन का यूज करेंगे। हैज़ के लिए क्या करेंगे, बिन का यूज करेंगे। तो हैज़ बिन मतलब हमें ये याद रखना है, अगर V1 V5 ऐसे इसका आगे रूल इसका दिया गया है, तो आगे हम इसको और डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर आते हैं टेंस और वॉइस, टेंस एंड वॉइस में देखते हैं।
एक्टिव वॉइस वॉइस में टेंस के 12 रूप हैं, जबकि पैसिव वॉइस में मात्र 8 रूप होते हैं। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्टिव फॉर्म क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में। पैसिव में क्या होता है? तो सब्जेक्ट 1 मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट करके ही चलते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, मतलब बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम जैसे देखते हैं सी कॉल्स यू, सी कॉल्स यू तो पहले यू आएगा, तो यू और यहाँ पर कॉल्स दिया है तो ये क्या हो गया? ये हमारा V1, ये हमारा V5 है, तो इसके लिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो यू के साथ आर लगेगा, तो यू आर कॉल्ड बाई हर, यू आर कॉल्ड बाई हर। इसी प्रकार जॉन लव्स मैरी, तो मैरी इज लव्ड बाई जॉन। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या होगा? इज एम आर लगा रहता है और वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं पैसिव में? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इज एम आर रहेगा ही, और इसके लिए जो वर्ब में आईएनजी है ना, वर्ब में जो आईएनजी लगा है उस आईएनजी को बी में लगा देते हैं, तो बीइंग हो गया, और इस वर्ब का V3 फॉर्म हो जाएगा, V3 फॉर्म हो गया। बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट मतलब ये सब्जेक्ट वहाँ पर आ जाएगा। मोहिनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मोहिनी, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मोहिनी। इसी तरह से दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव में, तो पैसिव में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई एजेंट, एजेंट के रूप में ये सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। मीना हैज़ बॉट अ कार, तो ये कार पहले आ जाएगा, ए कार हैज़ बीन बॉट बाई मीना। उसी तरह से देखते हैं यू हैव चीटेड सोहन, तो सोहन हैज़ बिन चीटेड बाई यू। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव में क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और V2 के लिए वाज वर्ड, और ये जो वर्ब है उसका V3 फॉर्म कर लेंगे, बाई प्लस एजेंट कर लेंगे। जैसे इंडिया वॉन द मैच वॉज बॉर्न बाई इंडिया, द मैच वॉज बॉर्न बाई इंडिया। इसी प्रकार से ही सोल्ड द हाउस, तो द हाउस वॉज सोल्ड बाई हिम, द हाउस वॉज सोल्ड बाई हिम। पास्ट इम्परफेक्ट में क्या होगा? तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ये सब्जेक्ट में बदल जाता है, और प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई एजेंट, मतलब एजेंट के रूप में सब्जेक्ट आ जाएगा। हनी वॉज टीचिंग ज्योति, तो क्या होगा? ज्योति वॉज बीइंग टॉट बाई हनी, ज्योति वॉज बीइंग टॉट बाई हनी। मोती वाज मेकिंग अ डॉल, तो अडॉल वाज बीइंग मेक्ड, अडॉल वाज बीइंग मेड बाई मोनी। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसका पैसिव में हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, और हैड बिन प्लस V3 प्लस बाई एजेंट का प्रयोग होगा। जैसे ही हैड फोन्ड हर, तो अब क्या होगा? हर आ जाएगा सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्टिव, हर तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? सी होगा, तो सी हैड बिन फोन्ड बाई हिम। दिनेश हैड किल्ड अ स्नैक, तो स्नैक आ जाएगा, स्नैक हैड बिन किल्ड बाई दिनेश। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं, तो सब्जेक्ट एक्टिव में फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव क्या होगा? पैसिव हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस सैल विल प्लस B प्लस V3 प्लस बाई एजेंट, B प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट हो जाएगा। जैसे ही विल डू इट, तो क्या होगा? इट विल बी डन बाई हिम, इट विल बी डन बाई हिम। द CM will address the meeting will be addressed by the CM। फ्यूचर इम्परफेक्ट का नो पैसिव होता है। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस सैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा पैसिव में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पैसिव में होगा इसका, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 और बाई एजेंट। जैसे
यू विल हैव बॉट अ कार, यू विल हैव बॉट अ कार, तो इसका क्या हो जाएगा, कार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ए कार, कार विल हैव बिन बॉट, ए कार विल हैव बिन बॉट बाय यू। इसी प्रकार सोनी विल हैव फिनिश द वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड बाय सोनी। एक्टिव एंड पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब ये एक्टिव और पैसिव, जो मॉडल वर्ब का एक्टिव और पैसिव होता है ना, तो उसमें बस मॉडल वर्ब के बाद हमें वी फॉर्म जोड़ देना होता है। जैसे ये सब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। आई मस्ट डू इट, तो इट मस्ट बी डन बाय मी। नोट कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू और यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब्स का पैसिव कैसे बनाएंगे? जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम पैसिव कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे ही गेव मी सम मनी, ही गेव मी सम मनी, और यू प्रेजेंटेड हर अ रिंग। यहाँ पर ध्यान देना है, ही गेव मी, तो मी एक ऑब्जेक्ट हो गया, सम मनी क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। यू प्रेजेंटेड हर एक ऑब्जेक्ट हो गया, और रिंग दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो लिविंग थिंग को दिखाने वाला होता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग को दिखाने वाला होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं वो मोनो ट्रांजिटिव कहलाते हैं, जैसे ही बेट्रेव यू, तो यहाँ पर यहाँ पर वर्ब बेट्रे है और इसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आया है तो इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और दीपू एडमायर्स यू, लेकिन जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेता है उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जैसे ही प्रेजेंटेड मी अ गोल्डन वॉच। यहाँ पर दो वर्ब है, एक मी है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और द ए गोल्डन वॉच है जो कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई ऑफर हिम अ जॉब, हिम क्या है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जॉब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान है कि जब किसी वर्ब का प्रयोग डाई ट्रांजिटिव के रूप में हो तो वे दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसा कि उपयुक्त वाक्य में दिखाया गया है। इन ऑब्जेक्ट में जो वस्तु है जिसका उत्तर व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो मनुष्य है जिसका उत्तर होम से क्वेश्चन करने पर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी अ चांस, ही गेव मी अ चांस, क्या दिया, तो ये चांस दिया, किसने दिया, तो उसने दिया। तो यहाँ जो उसने होगा मतलब ही होगा, वो क्या होगा, ही हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि सॉरी ये क्या किया, व्हाट डिड ही गेव मी, यहाँ पर हाँ, ही गेव मी अ चांस, ही गेव मी अ चांस। तो अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, व्हाट डिड ही गेव मी, तो चांस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, होम डिड ही गिव अ चांस, किसको दिया चांस, मुझे दिया, तो मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब है जो मोनो और डाई ट्रांजिटिव के रूप में काम करते हैं, जैसे ही टोल्ड अ स्टोरी, यहाँ टोल्ड एक मोनो ट्रांजिटिव है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ टोल्ड एक डाई ट्रांजिटिव है। तो टेल, गिव, फेच, प्रॉमिस, ऑफर, प्रेजेंट, लेंड, गेट, पे, सेल, ब्रिंग, टेक, टीच, प्रॉमिस आदि कुछ ऐसे वर्ब्स है जो मोनो और तथा डाई ट्रांजिटिव दोनों के रूप में काम करते हैं। कौन कौन है ये, टेल है, गिव है, फेच है, प्रॉमिस है, ऑफर है, प्रेजेंट है, लेंड है, गेट है, पे है, सेल है, ब्रिंग है, टेक है, टीच है, प्रॉमिस है। ये सभी जो है ना वो मोनो और डाई ट्रांजिटिव दोनों के रूप में ये काम करते हैं। अब हम इनका पैसिव बनाने जाते हैं। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर बनाया जा सकता है, दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वो निर्जीव वाले, उनको हमें क्या करना है, शुरू में रखकर उन्हें सब्जेक्ट बनाकर हमें वाक्य को बनाना है। जैसे ही लेंड मी सम मनी, तो सम मनी को हम आगे लेकर आएंगे, सॉरी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बनाना है ना, तो मी को लेकर आएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो आई अब हम यहाँ तक बना लेंगे, ही लेंड मी सम मनी, तो इसका क्या होगा, आई वॉज लेंट सम मनी बाई हिम, आई वॉज लेंट सम मनी बाई हिम।
फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इसका पैसिव बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें टू का यूज करना होगा। जैसे ही लेंट मी सम मनी को हम आगे लेकर आएंगे, सम मनी वॉज लेंट टू मी बाई हिम, सम मनी वॉज लेंट टू मी बाई हिम। दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जो लिविंग ऑब्जेक्ट वाले जो लिविंग थिंग वाले होते हैं ना, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको सब्जेक्ट बनाकर हमें पैसिव बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना गलत है। ऐसी स्थिति में पैसिव के सब्जेक्ट का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिकता हम किसे दे रहे हैं। जिसे हम प्राथमिकता देंगे उसके लिए हम यूज करेंगे। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन वाला और दूसरा होता है WH क्वेश्चन वाला। यस नो क्वेश्चन वाला में आगे हमारा जब किसी सहायक क्रिया के शुरू होते हैं, जैसे कि डज, डू, डीड, हैज़, हैव, इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, इस सब से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो इसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। मतलब इसका उत्तर हमें क्या होता है, हाँ ना में देना होता है। जबकि WH क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आंसर हमें प्रॉपर आंसर देना होता है, यस नो करके हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो अब पैसिव ऑफ यस नो क्वेश्चन के लिए यस नो क्वेश्चन का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसके तरीके को हम देखते हैं। जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर इस तरह से है तो पैसिव में हो जाएगा डू डज के जगह पर इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट 1, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट वाला, प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट आ जाएगा। जैसे डज ही नीड सम मनी, तो डज को अब हम चेंज कर लेंगे किसके अकॉर्डिंग, सम मनी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इज सम मनी नीडेड बाई हिम। डीड से शुरू होने वाले में क्या होगा, तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका पैसिव में हो जाएगा, डीड की जगह पर वाज वर्ब का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे और फिर बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे डिड ही इंटरटेन यू, तो अब हम क्या करेंगे, डिड ही इंटरटेन यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे। तो वर यू एंटरटेन्ड बाई हिम। हैव, हैज़, हैड से शुरू होने वाले क्वेश्चन का एक्टिव और पैसिव कैसे होता है। एक्टिव में होता है हैज़, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। पैसिव में इसका क्या हो जाएगा, पैसिव में हैज़, हैव, हैड तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट के रूप में आ जाएगा। जैसे हैड जॉन रिटेन अ बुक, ये बुक जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे लेकर आएंगे तो हैज़ का तो हैज़ ही रह जाएगा, हैज़ अ बुक विन रिटेन बाई जॉन। मॉडल एक्जुलरीज वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो पहले मॉडल एक्जुलरीज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इसका एक्टिव में फॉर्म होता है। इसका पैसिव में जब फॉर्म बनाना है तो मॉडल एक्जुलरीज तो रहेगा ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर उसके बाद B प्लस V3 प्लस बाई एजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, तो दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट है तो हम इसको पहले कैन ही रह जाएगा, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड। पैसिव ऑफ WH क्वेश्चन का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, तो यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देते हैं तो WH क्वेश्चन का पैसिव हो जाता है। मतलब WH क्वेश्चन अगर दिया हुआ है ना तो हमें क्या करना है, हमें पहले यस नो क्वेश्चन का पैसिव बना लेना है और उसके पहले हमें WH वर्ड डाल देना है। जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बनाने के लिए हम वाई को भूल जाते हैं और हैव यू ब्रोकन अ मिरर का हम पैसिव बनाते हैं। तो हैव क्या हो जाएगा, हैज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, चूँकि मिरर सिंगुलर है तो हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। अब जब ये हम कन्वर्ट कर लिए तो उसके बाद उससे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड मतलब वाई को डाल देंगे वहाँ पर, अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस येस नो क्वेश्चंस, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब देखते हैं हम आगे। अब ये वाई, हाउ, वेन, वेयर, व्हाट आदि के साथ जो ये नियम जो है ना कि हम क्या कर रहे हैं कि WH वर्ड और प्लस पैसिव ऑफ येस नो, तो ये वाला जो है ना वो वाई, हाउ, वेन, वेयर और व्हाट के लिए ही लागू होता है, जबकि हु और होम के लिए अलग नियम चलता है। अब हु और होम के लिए नियम देख लेते हैं। एक्टिव में है
हु रॉट द रामायण, हु रॉट द रामायण, तो हु का जो पैसिव में बनेगा ना, तो हु का बाई होम हो जाएगा, हु का क्या हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा। तो बाई होम, अब यहाँ पर ये क्या है, V2 में है तो वाज वर्ब का यूज करना है हमें। तो बाई होम वाज द रामायण आर रिटेन, बाई होम वाज द रामायण रिटेन। इसका एक और पैसिव हो जाएगा, हु वाज द रामायण रिटेन बाई, हु वाज द रामायण रिटेन बाई। हुम वाज द रामायण रिटेन बाई कहना गलत होगा, क्योंकि हुम जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। इफ़, अब हम आते हैं हु इज़ द, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पर देखना है होम हैव यू इनवाइटेड, होम हैव यू इनवाइटेड, इसका पैसिव बनेगा तो होम जो होगा वो हु बाई में हु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हु हैज़ बिन इनवाइटेड बाई यू, तो हु बाई में कन्वर्ट होता है। होम जो होता है वो हु में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हु रहता है तो वो बाई होम में कन्वर्ट होता है, और हु के बाद हम बाई का यूज करते हैं। एक्टिव होम का पैसिव हु से होता है। पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, इसका पैसिव हम किस तरह से करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि का बोध होता है। इसके वाक्य V1 से शुरू होते हैं, जैसे डू इट एट वंस, सेव माई लाइफ प्लीज़। तो ये सभी क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। प्लीज़ सेव माई मनी, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब पैसिव में बनाते हैं तो लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है, लेट प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस बी प्लस V3 होता है। जैसे शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। इसी प्रकार ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट। सजेशन या एडवाइस वाले वाक्यों में जब जहाँ पर सजेशन और एडवाइस दिया जाता है, वैसे वाक्यों का स्ट्रक्चर तो वही होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में ना हम एक्जुअलिज वर्ब के रूप में हम शुड का प्रयोग करते हैं, और यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तब शुड प्लस बी प्लस V3 का। जैसे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नीडी पीपल पहले आ जाएगा, तो द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड। इसी तरह से लव द पुअर शुड बी लव्ड। हेट द 7 डेडली सिंस, हेट द 7 डेडली सिंस, तो ये होगा 7 डेडली सिंस शुड बी हेटेड, द 7 डेडली सिंस शुड बी हेटेड। रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का पैसिव हम कैसे बनाएंगे। रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में स्ट्रक्चर तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है, किंतु इसके साथ प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के प्रारंभ में या अंत में रह सकता है, जैसे प्लीज़ हेल्प डैट ओल्ड मैन, पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, काइंडली वैकेट द हाउस, डू इट फॉर मी। मतलब हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को तब ऐसे पहचान सकते हैं कि या तो प्लीज़ और काइंडली या तो शुरू में रहेगा या लास्ट में रहेगा। ऐसे वाक्यों को हमें पैसिव बनाने के लिए हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड और +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द ओल्ड मैन, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, ऊपर वाला जो सेंटेंस है पोस्ट द लेटर प्लीज़, तो उसका क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। काइंडली वैकेट द हाउस, यू आर रिक्वेस्टेड टू वैकेट द हाउस, डू इट फॉर मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी होगा। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना गलत होता है, इसलिए काइंडली का तो पहले हमें करना ही नहीं है, हमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग सीधे करना है, यू आर रिक्वेस्टेड करके। पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव में इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1 होता है, पैसिव में 2B + V3 हो जाएगा, 2B + V3 हो जाएगा। जैसे आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, तो जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज है जो कि एक्टिव में है और इसे हम पैसिव में बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पर है कि आई एम टू डू इट, यू आर टू सर्व हिम, दे आर टू बाई अ कार, सी वॉज टू सेल द वॉच। इन वाक्यों में इन्फिनेटिव 2 + V1 का प्रयोग है। ध्यान रखें जब सब्जेक्ट प्लस 2B प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसका पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस 2 + V3 के रूप में किया जाता है। जैसे ऊपर वाला जो सेंटेंस है हमारा, आई एम टू डू इट, अब इट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो इट इज़ टू बी डन बाई मी, इट इज़ टू बी डन बाई मी,
यू आर टू सर्व हिम, तो ही इज टू बी सर्व्ड बाय यू, ही इज टू बी सर्व्ड बाय यू। दे आर टू बाय अ कार, तो क्या होगा, ए कार इज टू बी बॉट बाय देम। सी वॉज टू सेल द वॉच, द वॉच वाज टू बी सोल्ड बाय हर। किंतु यदि सब्जेक्ट के बाद कोई नाउन हो तथा नाउन के बाद एक इन्फिनेटिव हो तथा सब्जेक्ट खुद क्रिया करता हो, तो ऐसे इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। जैसे आई हैव गॉट अ नोवेल टू रीड, यहाँ पर इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं बनेगा। आई हैव गॉट अ नोवेल टू रीड, यहाँ इन्फिनेटिव का हम पैसिव नहीं बनाने जाएंगे। इस वाक्य में आई सब्जेक्ट और नॉवेल एक नाउन है तथा टू रीड इस नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ है कुछ पुस्तकों में। अब हम आगे आगे देखते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद कोई नाउन प्लस इन्फिनेटिव हो तथा क्रिया कोई दूसरा व्यक्ति करे, तो इसका इन्फिनेटिव का पैसिव हो सकता है। मतलब कोई काम कोई दूसरा कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड, महात्मा गांधी वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड, क्योंकि इसका प्रशंसा जो है ना महात्मा गांधी कोई दूसरा कर रहा है। महात्मा गांधी वॉज अ मैन टू एडमायर कहना गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो जो काम नहीं करता है किंतु उसी पर काम हो, तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन के बाद पैसिव इन्फिनेटिव ही प्रयुक्त होते हैं, न कि एक्टिव इन्फिनेटिव। मतलब ये हमें बस याद रखना है, ये पैसिव सेंटेंस में जा रहा है। अगर किसी पर काम हो रहा है तो वो पैसिव में चला जाए। जैसे दीज सीट्स आर टू बी बास्ट, मतलब किसी दूसरे के द्वारा धोया गया है। द लेटर इज़ टू बी पोस्टेड। देयर प्लस टू बी प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव होता है। देयर प्लस टू बी प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव इसका होता है। जैसे देयर इज़ वर्क टू डू, देयर इज़ वर्क टू डू, तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ वर्क टू बी डन, देयर इज़ वर्क टू बी डन। ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है कि देयर प्लस टू बी प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव है ना, तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना होता है। बस हमें क्या करना है, टू बी के बाद हमें V3 का यूज करना है। देयर इज़ वर्क टू बी डन। इसी प्रकार देयर आर 6 बुक्स टू राइट, तो क्या होगा, देयर आर 6 बुक्स टू बी रिटन। देयर प्लस टू बी के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग एक्टिव या पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव ऑफ हैज़ हैव हैड प्लस टू प्लस V1। सब्जेक्ट इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हैज़ हैव हैड प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाई एजेंट। जैसे आई हैव टू बोरो सम मनी, आई हैव टू बोरो सम मनी, तो सम मनी पहले आ जाएगा। सम मनी हैज़ टू बी बोरोड बाई मी। इसी प्रकार यू हैव टू चूज अ ब्राइड, यू हैव टू चूज अ ब्राइड, तो क्या होगा, अ ब्राइड हैज़ टू बी चोजन बाई यू। पैसिव ऑफ स्टैटिक वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन न बताकर स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग बताते हैं, अपने बाद बाई का प्रयोग न लेकर उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो कि बाई अपने साथ नहीं लेते हैं बल्कि वो अपना वर्ब खुद लेकर आते हैं। तो वैसे वर्ब्स के साथ हम उनके साथ जो आने वाले वर्ब होते हैं, उनके साथ जो आने वाले प्रीपोजिशन होते हैं उसी का यूज करते हैं, वाई का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई नो हिम, तो ही इज़ नॉन टू मी, क्योंकि नॉन के साथ टू का प्रयोग होता है। द न्यूज सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। कुछ ऐसे वर्ब्स तथा उनके साथ प्रयोग होने वाले प्रीपोजिशन है, इसे तो बस याद ही इसे करना है। जैसे नॉन टू हो गया, सरप्राइज एट हो गया, अमेज्ड एट हो गया, एस्टोनिस्ड एट हो गया, स्टार्टल्ड एट हो गया, वैक्स एट हो गया, एनोवाइड विथ हो गया, एनोवाइड विथ समबडी, एनोवाइड एट समथिंग, कंटेंट इन, एम्बॉडीड इन, इंक्लूडेड इन, क्रैम्ड विथ, डेकोरेटेड विथ, फिल्ड विथ, और ऑर्नामेंटेड विथ, थ्रोन विथ, टायर्ड ऑफ। ये सब इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे यू एनवायर्ड मी, तो आई वॉज एनवायर्ड विथ यू, योर बिहेवियर एनवायर्ड मी, आई वॉज एनवायर्ड एट योर बिहेवियर। पैसिव ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है इसका
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाई एजेंट। जैसे द पुलिस, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो इंक्वायर्ड इनटू, ये इंक्वायर्ड इनटू के साथ ही वो क्या है, प्रीपोजिशन इंक्वायर्ड के साथ ही आया हुआ है, तो वो उसके साथ हमें कुछ बदल नहीं करना है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा कि द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस, इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस होगा। बाय प्लस एजेंट को हटा देना चाहिए। अगर ये ऐसे होता है कि अगर कॉमन यूज वाले अगर सब्जेक्ट दिया गया है ना, जो कि जिसके हटाए जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है ना, तो वहाँ पर उस केस में हम क्या करते हैं कि बाय प्लस एजेंट का हम ओमिट कर देते हैं या उसे हटा देते हैं। किंतु पैसिव में इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब के बाद के प्रीपोजिशन को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे ही वॉज लाफ्ड बाय मोस्ट ऑफ हीज फ्रेंड्स, ही वॉज लाफ्ड बाय मोस्ट ऑफ हीज फ्रेंड्स, तो यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर जो है ना लाफ्ड के साथ एट का प्रयोग होता है ना, तो ही वॉज लाफ्ड एट बाय मोस्ट ऑफ द फ्रेंड होगा। एक्टिव है ही लाफ्ड एट मी, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। कुछ ऐसे वर्ब्स को देखें जो एक प्रीपोजिशन लेकर तब ऑब्जेक्ट लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसके बाद प्रीपोजिशन लगाने से पहले एक हमें प्रीपोजिशन को लेना ही पड़ता है। जैसे लुक एट हो गया, लुक आफ्टर हो गया, लुक डाउन अपॉन हो गया, लुक इनटू हो गया, लाफ एट हो गया, स्माइल एट हो गया, डिराइड एट हो गया, मॉक एट हो गया, फायर एट हो गया, तो तभी इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो जब पैसिव हम करेंगे ना उसका, तो वो ऑब्जेक्ट, तो वो जो प्रीपोजिशन है वो उसके साथ ऑलरेडी बना ही रह जाएगा।